शिलोंग में आप यहाँ पे इतने मतलब आपकी जो पीढ़ी है कितना नंबर पीढ़ी यहाँ पे चल रही है? हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो आपके परिवार में सबसे पहले कौन आया था यहाँ? हमारे दादाजी आए थे, मेरे दादाजी। हाँ। मेरे दादाजी आए थे 1919 में, फिर पिताजी आए 23 में। उसके बाद में हम लोगों का जन्म यहीं हुआ। शिलोंग में हम लोग बहुत पुराने हैं, करीब 100 साल से 125 साल हो गए। और सभी पिताजी भी मारवाड़ी पंचायत में थे, मैं भी 10 साल पंच था और पंचायत का पूरा काम करते थे समाज का। और समाज के काम के साथ साथ हमने बहुत से स्कूलों का भी संचालन किया। आर.बी. अनूपचंद हिंदी सेकेंडरी स्कूल, इसका मैं 10 साल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रहा। बालिका विद्यालय शिलोंग, इसमें मैं 28 साल सेक्रेटरी रहा, मैंने इसको चलाया। काची कामकोटी विद्या भारती विद्यालय, मैं आज भी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हूँ। काफ़ी काम हो रहा है, वहाँ भी नई बिल्डिंग बनाई गई है। और आपके आर्य समाज स्कूल, आर्य समाज 2 स्कूलों को मैंने संचालन किया। और इसी तरह से मेरे शिक्षा के प्रति मेरे को लगन थी और मैं बराबर इसका करता रहा। अब थोड़ा पाँव से असमर्थ हो रहा हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ, लेकिन कम जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। सामाजिक गतिविधियों में तो मैंने 25-26 संस्थाओं के साथ काम किया है। हर संस्था में मेरा योगदान, मेरे को कुछ काम करने का मेरा मन रहा, मैंने काम किया और नॉन कंट्रोवर्सी काम किया। कोई भी कभी कंट्रोवर्सी नहीं था हमारे। तो पहले और आज में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है? नहीं, अंतर कुछ नहीं है। बच्चे लोग अभी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों का ईगो अलग हो जाता है। हम लोग के समय में ईगो नहीं था। हम लोग कोई काम करने से, कोई काम करते थे तो कोई दूसरा कोई पूछता रहा कि भाई ये काम आपने ऐसे कर लिया, तो थोड़ा ऐसे कर लेते तो अच्छा है, हाँ ये कर लेंगे। हम लोग मान जाते, सहज मान जाते थे। आज के बच्चे लोग सहज नहीं मानते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है एडजस्टमेंट होने में। हम लोगों को ईगो एकदम नहीं था। अच्छा, आप जिस तरीके से आप लोगों ने सामाजिक गतिविधियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, एजुकेशन में भी आप लोगों ने पूरा ये दिया, तो आज की जो युवा जो पीढ़ी है, जो अब तो संगठनों को वो संभाल रहे हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा आप रखते हैं? उनसे मेरा यही अपेक्षा है कि वो लोग भी आगे बढ़े, आगे बढ़ करके जितनी भी संस्थाएं हैं जिसको हम काम चला सकते हैं, और जो संस्थाएं गरीबों के लिए बनी है उसमें ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया, उसी में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को तो कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, गरीब स्कूल के बच्चों को ही सब कुछ जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर में लोग आगे बढ़ करके यदि योगदान दें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों को बराबर स्कूल में जाए, युवा पर जाए, प्रोत्साहित करें, उनसे पूछें, उनसे बातचीत करें, तब जा करके थोड़ा सा हम लोगों का ये बच्चों का मन भी खुलेगा और इनको भी कुछ इससे बहुत बड़ा सबक मिलेगा कि भाई हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। तो मेरा आज की युवा पीढ़ी से यही आह्वान है कि आप लोग आगे बढ़िए और गरीबों के लिए स्कूल के सभी शिक्षक संस्थाओं में आगे बढ़िए, आगे बढ़ के रहिए। तो अभी जो वर्तमान जो मारवाड़ी जो समाज का जो संस्कृति है, जो कला संस्कृति है, तो अभी तक आप लोगों ने भाषा को जीवित रखा है, यहाँ की कला संस्कृति को इतने मतलब दूर प्रदेश में रहने के बावजूद भी जो मूल जो आपका जो स्थल है, राजस्थान की संस्कृति को यहाँ पे जीवित रखे। तो जो युवा पीढ़ी से उनको किस तरीके से आप मतलब देखिए, युवा पीढ़ी को रास्ता हम लोगों को दिखाना है। हम लोगों ने रास्ता कुछ दिखाया है, कुछ दिखा रहे हैं। तो रास्ता देखेंगे तो वो निश्चय हमारी पीढ़ी पे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चल करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। मैं एकदम निराशावाद नहीं हूँ, मैं पूरा आशावाद हूँ कि मेरे आज की युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी। जैसे शिलोंग गौशाला है, आज युवाओं ने संभाल रखा है। पहले वहाँ में सब 20-22 गायें थी, आज 250 गायें हैं, बहुत अच्छी चल रही है। बाजार में पूरे दूध का वितरण होता है, गायों को सेवा होती है। तो ये एक मारवाड़ी समाज मिल करके आगे बढ़ करके यदि कोई काम करता है और आज के युवा उनके अंदर लगे हुए हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं बहुत इसमें खुश रहता हूँ, देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।